रुआन रुआन, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैंने आज तुम्हारे बॉयफ्रेंड जाओ शियांग्यू को देखा, एक औरत के साथ। कृपया आराम से इसका आनंद लें। शियांग्यू, मैंने सुना है कि तुम सगाई करने वाले हो उस लड़की सुरुआन से। क्या तुम सच में उससे शादी करने वाले हो? ये कैसे संभव है? सुरवान वह बस मनोरंजन का एक साधन है। मैं उसके साथ इसलिए हूँ क्योंकि उसके पास कुछ पैसे हैं, है ना? सुरवान मनोरंजन का एक खिलौना मात्र है। जाओ शियांग्यू, 7 साल हो गए। तुमने उस समय मेरी जान बचाई थी। ये 7 साल बस तुम्हारे जान बचाने के इस एहसान को चुकाने के लिए थे। मैं तुम्हें आजाद करती हूँ। और खुद को भी आजाद करती हूँ। तेज दौड़ो, जल्दी करो। ठीक है, तुम क्या कर रही हो? इधर आओ। सूरवान, सूरवान, तुम कैसी हो? सूरवान, क्या तुम ठीक हो? सूरवान, तुम क्या कर रही हो? इधर आओ। तुम फिर से मेरे साथ मजाक कर रही हो। सूरवान, सूरवान, जल्दी करो और ठीक है। तेज तेज दौड़ो। ठीक है। सूरवान, क्या तुम ठीक हो? डॉक्टर, डॉक्टर, सूरवान, क्या तुम ठीक हो? पति, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। सूरवान, तुमने मुझे क्या बुलाया? सुपरिवार की लड़की, तुम इस शरारती लड़के को पति कह रही हो? इतने सालों बाद तुम दोनों आखिरकार साथ हो गए। दादी बहुत खुश है। ये दोनों कट्टर दुश्मन भी साथ हो सकते हैं। हम साथ नहीं हैं। लू हाउटिंग, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो? ब्रेकअप क्या होता है शरारती लड़के? अगर तुमने मेरी पोते की बहू को सताने की जरा सी भी हिम्मत की तो देखना मैं तुम्हारा सिर नहीं मरोड़ दूंगी। दादी। पति, तुम सच में बहुत प्यारे हो। डॉक्टर, डॉक्टर, ये एक व्यक्ति है जिसका दिमाग खराब हो गया है। डॉक्टर, उन्हें क्या हुआ है? मानव मस्तिष्क न एक अत्यंत जटिल माध्यम है। वह जब गिरी तो उनके मस्तिष्क में चोट लगी। दिमाग में अभी भी जमे हुए खून के थक्के हैं जो याददाश्त की नसों पर दबाव डाल रहे हैं। साथ ही कुछ ऐसी यादें भी हैं जिनका वह सामना नहीं करना चाहती और ऐसी कई अन्य समस्याएं हैं। उदाहरण के लिए, सीधी बात बोलो। ठीक है, बूढ़ी मालकिन। सीधे शब्दों में कहें तो मिस्सू कुछ अप्रिय यादों को भूल गई हैं। उन्होंने अपनी यादों में 7 साल के प्रेमी को बदलकर श्रीमान लू बना दिया है। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि जागने पर उन्होंने सबसे पहले आपको देखा था। हालांकि यह स्मृति भ्रम अस्थायी है, हो सकता है कल या परसों उनकी याददाश्त वापस आ जाए, या हो सकता है ये कभी वापस ना आए। रुआन, रुआन, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा तुम और ये शरारती लड़का शादी कर लो। शादी की रस्में धीरे धीरे की जा सकती है, लेकिन यह विवाह प्रमाण पत्र तुम्हें पहले लेना ही होगा, नहीं तो मेरा मन अशांत रहेगा। दादी, क्या है? आप इस समय फायदा उठा रही हैं। शरारती लड़के, तुम क्या समझते हो? इसे कहते हैं उसकी बीमारी का फायदा उठाना और उसका काम कर देना। नहीं तो जब वो होश में आएगी, झाओ उपनाम वाले लड़के के पास चली जाएगी, तब तुम्हें पछताना पड़ेगा। अरे मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम बचपन से ही रुआन रुआन से बहस करना पसंद करते हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये नहीं देख सकती कि तुम उसे जान से ज्यादा प्यार करते हो? तुम्हारी जुबान एक बिना मुंह वाले कद्दू की तरह हठी है। हटो। मैं तुम पर भरोसा करने से ज्यादा खुद पर भरोसा करती हूँ। कोई भी मेरी इस प्यारी पोते की बहू को छीनने की हिम्मत न करे। रुआन, रुआन, अगर तुमने इस बदतमीज लड़के के साथ शादी के कागजात पर दस्तखत नहीं किए तो मेरा दिल कभी चैन से नहीं रहेगा।
जब चैन नहीं मिलेगा तो मेरा दिल घबराने लगेगा। जब ये घबराहट शुरू होती है तो मेरी सांस फूलने लगती है। दादी जी, मैं आपसे वादा करती हूँ। सच में? सूरवान, हम लू परिवार के लोग पी दर पी इकलौती संतान वाले रहे हैं और हमारे यहाँ तलाक जैसा कोई शब्द नहीं है। एक बार जब हम दस्तखत कर लेंगे तो तुम मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोच भी मत लेना। तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है। आखिर तुम क्या बड़बड़ा रही हो? थोड़ी देर में सिविल अफेयर्स ब्यूरो बंद हो जाएगा। चलो जल्दी जल्दी। आओ आओ, दोनों थोड़ा पास खड़े हो। ठीक है, लड़के को मुस्कुराना चाहिए। घबराओ मत, आराम से एक गहरी सांस लो। तैयार? 3, 2, 1। तुम रो रहे हो? मैं नहीं रो रहा हूँ। तुम क्यों रो रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम इतनी अनाड़ी हो, तुम्हें ऐसी चीजें नहीं संभालनी चाहिए। शादी का प्रमाण पत्र मैं रखूंगा। हाय। दादी दादी, अरे मेरी प्यारी पोते की बहू, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। क्या तुम ठीक हो गुड़िया? क्या तुम ठीक हो? जरा तुम मेरा इंतजार करो, मैं मदद के लिए किसी को ढूंढता हूं। तुम जाग गई? क्या अब बेहतर महसूस हो रहा है? चलो। जब मैं वापस दौड़ा आया तो रुआन रुआन गायब हो गई थी। रुआन रुआन, इस बार मैं तुम्हें अब और नहीं खोने दूंगा। पतिदेव। रुआन रुआन, क्या हुआ? पतिदेव। सुरुआन, तुम क्या कर रही हो? पतिदेव, मैं अभी अपने साथ नाइट गाउन लाना भूल गई। क्या आप मेरे लिए नाइट गाउन ला सकते हैं? तुम्हारा नाइट गाउन कहाँ है? पलंग पर। क्या आपने अभी तक नहीं लिया? लो। क्या तुम चाहती हो कि मैं सिर्फ यही पहनूं? पतिदेव, तुम्हारा क्या मतलब है? जाओ शियांग्यू, ये कौन है? मैंने ये कब सहेजा था? हेलो। रुआन रुआन, मैं नशे में हूं। जल्दी आकर मुझे ले चलो। मैं अभी 0 डिग्री बार में हूं। तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है। मैं तुम्हें 20 मिनट देता हूं। अभी तुरंत, इसी वक्त आओ और 0 डिग्री बार से मुझे ले जाओ। क्या ये आदमी पागल है? क्या हुआ? मुझे एक अजीब सा फोन आया। उसने कहा कि वह नशे में है और मुझसे उसे लेने आने को कहा। क्या तुम जानती हो कि वह खुद को क्या कहता है? छाओ शियांग्यू। छाओ शियांग्यू, पतिदेव। क्या आप इसे जानते हैं? मुझे ये याद क्यों नहीं आ रहा है? मैं तुम्हारे लिए देखता हूं। कहीं उसे कुछ याद तो नहीं आ गया? मैं इतने दिनों से तुम्हें ढूंढ रही थी तो तुम यहाँ थे। रुआन रुआन, ये जाओ शियांग्यू, शायद बस कोई बेकार आदमी है। मैं तुम्हारे लिए इसे हटा देता हूं। जाओ शियांग्यू।
तुम उसे मुझसे दूर ले जाने की हिम्मत मत करना। पतिदेव, क्या हुआ? अब स्कूल के दिनों के मुकाबले और भी ज्यादा हैंडसम हो गए हैं। क्या मैं हूं? मेरी पसंद बहुत अच्छी है। पतिदेव, सोने का समय हो गया है। सोना? सोते हैं। मुझे अचानक याद आया कि मेरे पास बहुत सारा काम है जो अभी पूरा नहीं हुआ है। तुम पहले सो जाओ। कितना बदसूरत है। मैं तुम्हारे लिए एक भी नहीं छोड़ूंगा। अब क्या करें, क्या करें? अगर अब दिवालिया हो गए तो क्या होगा? अब क्या करें? छोटे सू साहब। सुप्रभात। छोटे सू साहब। छोटे सू साहब। अरे अब क्या करें? क्या करें? वे आ गए, आ गए। अब क्या करें? ओफो, वे आ गए। अब क्या करना सही होगा? छोटे सू साहब, छोटे सू साहब, छोटे सू साहब। छोटे सू साहब, आज सूरज पश्चिम से निकला है। हाँ हाँ, छोटे सू साहब। क्या हुआ? सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रहे हो? आप बताओ, आप बताओ। लू ग्रुप ने सुबह सुबह किसी को भेजकर प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट भेजा है। कह रहे हैं कि वे हमारे साथ काम करना चाहते हैं। साजिश, ये पूरी तरह से साजिश है। हाँ बिल्कुल। लू साहब, क्या वो मेरे प्यारे पति की कंपनी नहीं है? उनकी क्या साजिश हो सकती है? क्या? जब ये अच्छी खबर है तो आज रात डिपार्टमेंट पार्टी मेरी तरफ से। नहीं, या तो मैं नहीं जागी हूँ या छोटे सू साहब नहीं जागी हैं। लू ग्रुप का सीईओ क्या उनका जानी दुश्मन नहीं है? और वे दोनों ऐसे ही पार्टनर बन गए। अरे यार, सब जाओ जाओ। 15 15 15। शराब पियो, शराब पियो। मैं नहीं खेल रही हूँ, तुम लोग खेलो। क्या खत्म हो गया? मैं तुम्हें लेने आता हूं। ठीक है। सूरवान, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने तुम्हें मुझे लेने आने को कहा था, तुम क्यों नहीं आई? नहीं, तुम कौन हो? सूरवान, तुम फिर से कौन सा खेल खेल रही हो? मैं इसे जानती हूँ। छोटे सू साहब जानबूझकर छाओ शाओ को जानने से इनकार कर रही हैं। इसके पीछे कोई वजह जरूर होगी। नहीं जानती, है ना? श्रीमान, कृपया बाहर जाइए। तुम मुझे नहीं जानती। मैं समझ गया, तुम फिर से मेरे साथ नखरे वाला खेल खेलना चाहती हो। क्या तुम बीमार हो? मैं तुम्हें जानती तक नहीं, तुम्हारे साथ नखरे क्यों खेलूंगी? लाओ इसे। आराम से बात करो। छोटे सू साहब, भले ही तुम आज मुझे जानने से इनकार कर दो, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। मुझे छोड़ो, हाथ हटाओ। मार रहा है, मार रहा है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? तुम ठीक हो? कौन मुझे मार रहा है? अगर तुमने रुआन रुआन को फिर से परेशान करने की हिम्मत की तो मैं पूरे झाओ समूह को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। लू हाउटिंग, तुम मेरा इंतजार करो। क्या तुम्हें चोट लगी है? मैं ठीक हूँ। तुम लोग यहाँ तुम। हाँ, मुझे आप लोगों को औपचारिक रूप से मिलवाने दीजिए। ये मेरे पति हैं। पति? लू हाउटिंग। छोटे सू साहब ने शादी कर ली? और वह भी लू ग्रुप के लू साहब से? हम अगले महीने अपनी शादी का जश्न मना रहे हैं। आप सभी लोग समय निकालकर दावत पर आ सकते हैं। छोटे सू साहब, मुझे जल्दी से छुटकी काटो। क्या मैं सपना देख रही हूँ? दर्द हुआ। वाह, ये सपना नहीं है। मुझे याद है, छोटे सू साहब और लू ग्रुप के सीईओ दुश्मन नहीं थे क्या? वे दोनों जैसे ही मिलते थे, एक दूसरे का सिर मरोड़ने को तैयार रहते थे। अचानक से शादी कैसे हो गई? पता नहीं, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये जोड़ी बहुत अच्छी है? प्यार भरी दुश्मनी, दुश्मन। कैसे दुश्मन? लू हाउटिंग, अगर तुम बोलना नहीं जानते तो मत बोलो, कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझेगा। वे क्या कह रही हैं? चलो।
लू हाउटिंग, क्या मैं पहले तुम्हें बहुत नापसंद करती थी? बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? अचानक ऐसा क्यों पूछ रही हो? आज मैं वॉशरूम के अंदर थी, पीछे किसी को हमारी बातें करते सुना। कहते थे पहले हम पक्के दुश्मन थे। लू हाउटिंग, तुम तो एक घटिया इंसान हो। ये सब सिर्फ इसलिए कि तुम हर दिन मेरे सामने नई नई बेवकूफियां दिखाती रहती हो। बेवकूफ तो तुम हो, तुम्हारा सारा खानदान बेवकूफ है। अरे किसी ने धोखा कर लिया क्या? चलो हम दोनों डेट करें। किसने कहा? ऐसा कैसे हो सकता है? इतना उछल क्यों रहे हो? मैं उछल नहीं रहा। वे लोग कैसे हमारे बारे में ऐसा कह सकते हैं? शायद पहले जब हमारी बहस हुई थी मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे तुम नाराज हो गई और वो गलती से किसी और के कानों तक पहुंच गया। रुआन, तुम उन लोगों की बातों पर बिल्कुल भरोसा मत करना। हमारा रिश्ता तो पहले से ही हमेशा अच्छा रहा है, सच में। ठीक है, मैं तो तुम पर यकीन करती ही हूँ। तुम मुझे चिढ़ा रही हो क्या? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुमने। मैंने नहीं। मजाक बना रही हो? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मौका मिलते ही रुआन को सब समझाना होगा। ये सब एक गलतफहमी है। सूरवान सच में लू हाउटिंग के साथ चक्कर चला रही है? जाओगे? वो तो लू हाउटिंग है, हम उसे नाराज नहीं कर सकते। बस एक औरत ही तो है, उसे छोड़ो। कैसे मुमकिन है? क्या वे दोनों पक्के दुश्मन नहीं थे? इसमें कोई गड़बड़ है। ठीक है, तो मैं तुम्हारा यही इंतजार करती हूँ। सूरवान, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। तुमने मेरा फोन ब्लॉक क्यों कर दिया? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें नहीं जानती। तुम आखिर चाहते क्या हो? सूरवान, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मुझे नहीं जानती? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड झाओ शियांगी हूँ। क्या तुम पागल हो? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती और मेरी शादी हो चुकी है। उसका रिएक्शन ऐसा लग नहीं रहा कि वो नाटक कर रही हो। क्या उसने सच में अपनी याददाश्त खो दी है, इसीलिए वो लू हाउटिंग के साथ है? सूरवान, लू हाउटिंग के झांसे में मत आओ। वो सिर्फ एक धोखेबाज है। हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं। सूरवान, तुम एक नंबर के धोखेबाज हो। देखो मैं तुम्हें कैसे मजा चखाती हूँ। मैं सच में तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। तुम लू हाउटिंग को पसंद नहीं करती थी और तुम उससे बहुत नाराज भी रहती थी। उसने तुम्हारे हाथ से कई बड़े प्रोजेक्ट भी छीन लिए थे। सूरवान, मैं ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तुम बार बार दोहरा रहे हो कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। सबूत कहाँ है? मेरे पास फोटो है ना? वाकई तुम एक धोखेबाज, घटिया इंसान हो। सबूत तुम्हारे फोन में है, हमारी साथ में फोटो है। तुम्हें यकीन नहीं है तो देखो। देखो, मैंने कहा था ना, मैं झूठ नहीं। देखो, मेरा पति सुंदर है ना? असंभव। ये कैसे संभव है कि वह फोटो ना हो? आगे से मुझे परेशान मत करना। हट जाओ। सूरवान, 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 मेरी बात सुनो। मुझे जाने दो। सूरवान, 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 सूरवान। रुआन, तुम जा गई? कैसा महसूस कर रही हो? क्या तुम्हें कहीं कोई दिक्कत हो रही है? क्या हुआ? लू हाउटिंग, मुझे सब याद आ गया है। रुआन, मुझे माफ कर दो। मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम्हें किस बात के लिए माफी मांगनी है? मैं बल्कि मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए।
क्योंकि उस समय मैंने ही तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहा था। बनने के लिए? हाँ, कॉलेज के दिनों में। रुआन रुआन, तुम्हारा आइडल कॉलेज में शूटिंग कर रहा है, जल्दी आकर देखो। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ओह छोटी बहन, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? चलो हमारे साथ थोड़ा मजे करो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? लू हाउटिंग। लू हाउटिंग। ये रहा मेरा बॉयफ्रेंड, है ना हैंडसम? ओ बॉयफ्रेंड। भाई क्या तुम स्पोर्ट्समैन हो? बहुत बढ़िया किया। अब समय नहीं है। आपका धन्यवाद। तो तुमने मुझे उस समय अपना बॉयफ्रेंड माना? वो तो बस मुझे ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही थी। तो इसलिए जब वो झाओ शियांगयू के साथ थी तो वो धोखा नहीं दे रही थी, और नहीं वो जानबूझकर मेरे साथ खेल रही थी। बस मैंने ही इसे सच मान लिया था। तो वह बाद में झाओ शियांगयू के साथ थी, उसने धोखा नहीं दिया, और न ही वह जानबूझकर मुझे मूर्ख बना रही थी। बस मैंने ही इसे सच मान लिया। ठीक है, यह कठोर पेड़ आखिरकार फल देने लगा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम वास्तव में सू रुआन के साथ हो गए। झाओ शियांगयू। झाओ शियांगयू। अरे धोखा दिया? चलो डेट करते हैं। तो ये सब उस गलतफहमी की वजह से हुआ कि मैं और वह इतने सालों तक एक दूसरे के दुश्मन बने रहे। क्या हुआ? रुआन रुआन, क्या तुम्हें कुछ याद है? जैसे कि स्कूल के समय तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन था? वह हमेशा से तुम ही नहीं थे। मुझे नहीं पता किसने ये अफवाह फैलाई थी, लेकिन बाद में पूरे स्कूल के लोग जानते थे कि हम दोनों एक साथ हैं। चाहे मैं कितनी भी सफाई दूं, किसी ने विश्वास नहीं किया। कहीं ये तुम तो नहीं थे? मैं नहीं था, मैंने नहीं किया। बकवास मत करो। ये तुम ही थे। लू हाउटिंग, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे तब से ही पसंद करते थे? हाँ, मैं हमेशा से ही पसंद करता था। बाद में हमने नाटक में ही सचमुच प्यार कर लिया, और हम सच में एक साथ हो गए। तुम ठीक तो हो? रुआन रुआन, भले ही तुम्हें भविष्य में याद आ जाए, भले ही तुम मुझसे नफरत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या सिर में अब भी दर्द है? अब ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना। जब मैं उस समय सीढ़ियों से गिरी थी तो मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि मैं अपनी जान गंवा दूंगी। छाओ शांग्यू को, मैं उसे खत्म कर दूंगा। थू। आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं। लड़ाई झगड़ा करना कितना अभद्र लगता है। रुआन रुआन, मैं उसे एक छोटा सा सबक सिखाओ, थोड़ा सुधार कर दो, बस इतना काफी है। मैं अपनी पत्नी की हर बात मानूंगा। बस उसे अपंग कर दो। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। दादी। अरे मेरी प्यारी पोते की बहू, कैसी हो? सब ठीक है ना? दादी, मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ। ठीक है, क्या तुम्हें कुछ याद आया? दादी, रुआन रुआन अभी भी पूरी तरह से होश में नहीं है। उसे बहुत सी बातें याद नहीं है। उससे परेशान मत कीजिए। हाँ, ठीक है। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। हाउटिंग भैया। सुरुआन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये अच्छा नहीं है। हाउटिंग भैया,
तुम जल्दी से अपनी इस कट्टर दुश्मन को बाहर निकालो। रुआन रुआन, तुम उसकी बकवास मत सुनो। हाउटिंग भैया, तुम इससे डरो मत। अगर इसने तुम्हें धमकाने की हिम्मत की तो मैं इसकी पिटाई कर दूंगी। चुप। क्या ये कभी खत्म नहीं होगा? इतने सालों बाद भी तुम अभी भी हाउटिंग का पीछा नहीं छोड़ रही हो। रुआन रुआन, क्या तुम्हें ये याद है? हाँ, मुझे याद है। ये तुम्हारे दोस्त की वही बहन है, शायद इसका नाम है नान है। उस समय पूरे स्कूल में अफवाह थी जब हम दोनों साथ थे, तो इसने मुझसे संपर्क किया था और कहा था कि मैं तुमसे दूर रहूं। तुम बकवास मत करो। सुरुआन, अगर तुम्हें थोड़ी भी समझ है तो फौरन दफा हो जाओ। जब भी तुम आती हो, हाउटिंग भैया नाराज हो जाते हैं। हाउटिंग भैया तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। पत्नी, तुम इसकी बकवास मत सुनो। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। हाउटिंग भैया, तुम इससे क्या कह रहे हो? पत्नी, तुमने शादी कब की? ये असंभव है। माफ करना, तुम्हें अब कोई मौका नहीं मिलेगा। वह अब मेरा है। मुझे विश्वास नहीं होता, मुझे विश्वास नहीं होता। हाउटिंग भैया तो पहले तुमसे बहुत नफरत करते थे। हे नाना, अपनी बात खत्म करो और फौरन यहाँ से जाओ। हे यू, कहाँ हो? क्या हुआ? जल्दी से अपनी बहन को यहाँ से ले जाओ। नहीं दादी, मैं नहीं जाऊंगी। तुम युवाओं के मामलों में दादी कुछ नहीं कर सकती। चलो घर चलो, मैं अब तुम्हें संभाल नहीं सकता। घर चलो। मैं नहीं जाऊंगी भाई। पता नहीं सुरुआन ने हाउटिंग भैया को क्या पिला दिया है। उन्होंने तो शादी कर ली। क्या? मुझे माफ करना भाभी, मेरी बहन ऐसी ही बेवकूफ है। हे यू, क्या तुम अभी भी मेरे भाई हो या नहीं? जल्दी घर जाओ। हाउटिंग भैया और सुरुआन, आखिर ये सब क्या चल रहा है? दो लोग जो मिलते ही एक दूसरे को नीचा दिखाते थे, उन्होंने शादी कैसे कर ली होगी? क्योंकि हाउटिंग ने सूरवान से शादी का सर्टिफिकेट ले लिया है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उन्होंने अपने पुराने मतभेदों को सुलझा लिया है। लू हाउटिंग तुम्हें पसंद नहीं करता, इसलिए अब और जोर मत डालो। शांत रहो, वरना मैं पिताजी से कहूंगा कि तुम्हें फिर से इंग्लैंड भेज दे। आंटी लू, मैं नान हूँ। मैं देश लौट आई हूँ। अरे बस यही झगड़ा लो, आखिरकार चली गई। आओ हम बैठते हैं। हाउटिंग भैया, कितने प्यार से नाम लेती है। रुआन रुआन, मैं कसम खाता हूं मेरा और इस हे नाना का रिश्ता एकदम साफ है। अरे सच में, मैं उसे जरा भी पसंद नहीं करता। पहले जब भी वो मुझसे मिलने आती थी, मैं दूर भाग जाता था। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो दादी से पूछो। हाँ, पहले जब भी वो लड़की आती थी वो उससे दूर भाग जाता था। अरे तुम चिंता मत करो, भविष्य में अगर इस नालायक ने तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की हिम्मत की तो दादी सबसे पहले उसे सबक सिखाएगी। लू हाउटिंग, क्या तुमने सुना? ये देखो, दादी मेरा पूरा समर्थन कर रही हैं। आगे से तुम्हें मेरे साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करना होगा। जैसा आप कहें महारानी, मैं तैयार हूं। कितना प्यारा है। माँ, हाँ, मैं तुम्हें मिलवाती हूँ। ये हाउटिंग की माँ है, मैं तुम्हें उनसे मिलवाती हूँ। मैं ये माँ शब्द स्वीकार नहीं कर सकती। शादी जैसा इतना बड़ा फैसला तुमने पहले मुझसे क्यों नहीं कहा? कहना या ना कहना इतना जरूरी है क्या? और वैसे भी मैंने इस शादी के लिए हाँ कर दी है, क्या हुआ? माँ, ये शादी कोई मजाक नहीं है। ये सुरुआन हमारे हाउटिंग के लायक बिल्कुल नहीं है। वह लायक नहीं है तो बताओ कौन लायक है? मुझे लगता है नान ही हमारे हाउटिंग के लिए सही है। हमारी नान न केवल विनम्र और दयालु है, बल्कि उसे खाना बनाना भी बहुत अच्छे से आता है। हाउटिंग अपने काम में बहुत व्यस्त रहता है। उसे नान जैसी ही पत्नी की जरूरत है जो उसकी और घर की देखभाल कर सके। जब तुम्हें नान इतनी ही पसंद है तो तुम खुद उसे क्यों नहीं ब्याह लेती, ताकि वह तुम्हारी देखभाल करे? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे बारे में बुराई करने लगी हो? लू हाउटिंग, क्या तुमने अभी नहीं सुना कि वो मेरे बारे में क्या कह रही थी? और तुम अभी भी उसका पक्ष ले रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? हाँ हाउटिंग भैया, लुई आखिरकार आपकी माँ है। सुरुआन ने इस तरह लुई का बहुत अपमान किया है। वह ये हमारे लू परिवार का मामला है, तुम बाहरी व्यक्ति इसमें क्यों बोल रही हो? लू हाउटिंग, अरे ठीक है, बस करो। ये इतनी छोटी सी बात है, क्या यहाँ चिल्लाना जरूरी है? चूंकि तुम्हें ये लड़की इतनी पसंद है, तुम इसे अपनी धर्मपुत्री बना लो। क्या घर ले जाने से कुछ अलग होगा?
क्या वो एक जैसा हो सकता है? इसमें क्या फर्क है? अगर तुम उसे पसंद नहीं करती हो तो अब से तुम पुराने घर मत आना। पुराने घर में आउटिंग और रुआन रुआन मेरे साथ रहने के लिए काफी है। माँ, लो ये। माफ करना, अभी मैं थोड़ी आवेश में आ गई थी और गलती से आपकी माँ का अपमान कर दिया। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये मेरी गलती थी कि मैं इस मामले को ठीक से संभाल नहीं पाया, जिसके कारण तुम्हें दुख हुआ। असल में मेरे पिताजी तब गुजर गए थे जब मैं बहुत छोटा था। उसके बाद से मेरी माँ मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीदें रखती हैं। मुझे खेद है। ये सब मैंने तुम्हें माफी मांगने के लिए नहीं कहा। मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम हो और मैं हूं। मुझे बस वही चाहिए जो मैं चाहता हूं। हम देखना जारी रखते हैं। ठीक है। क्या तुम्हें मेरी तस्वीर पसंद आ गई? बस तुम्हें थोड़ा जान रही हूँ। ये व्यक्ति बहुत जाना पहचाना लग रहा है। अरे वाह, मेरा पोता कितना हैंडसम लग रहा है। आओ दादी के साथ एक तस्वीर ले लो। आइए दादी। अरे बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि उसका नाम वो झाओ था। झाओ। दादी ने ये फोटो अच्छी नहीं ली, मैं इसे नहीं देखूंगी। दादी हर हाल में अच्छी लगती हैं। अरे दादी बूढ़ी हो गई हैं। दादी बिल्कुल बूढ़ी नहीं है। दादी हमेशा जवान रहेंगी। अरे वाह, तुम्हारी बातें कितनी मीठी हैं। सही कहा। तुम दोनों को कल वेडिंग गाउन ट्राई करने नहीं जाना है क्या? समय ज्यादा हो गया है, जल्दी सो जाओ। तो दादी अब हम चलते हैं। हाँ जाओ। चलो रुआन रुआन। हम दादी बाय बाय। बाय बाय। क्या ये अच्छा नहीं लग रहा है? जुआन जुआन, तुम बहुत सुंदर हो। मैं अब तुम्हें छिपाना चाहता हूं ताकि कोई और तुम्हें ना देख सके। तुम आखिरकार मेरी हो गई हो। हाँ, मैं तुम्हारी हो गई हूँ। लेकिन अगर मैंने अब ये शादी का जोड़ा नहीं बदला तो तुम इसे कुचल दोगे। ठीक है, मैं जाकर शादी का जोड़ा बदल लेती हूँ। हम गू साहब। छोटे सू साहब, तुम भी शादी का जोड़ा ट्राई करने आई हो। क्या संयोग है? क्या तुम भी शादी करने वाली हो? हाँ, तुम्हें बधाई छोटे सू साहब। कई सालों के प्रेम संबंध के बाद आखिरकार तुम्हारा झाओ शियानशिंग के साथ मिलन हो गया है। अरे शायद तुम्हें गलत याद है। मेरे पति का उपनाम लू है, झाओ नहीं। लू? रुआन रुआन। पति? ये हमारी कंपनी की क्लाइंट है गू साहब। नमस्ते लू हाउटिंग। नमस्ते लू साहब। हमें कुछ और जरूरी काम है तो हम अभी चलते हैं। तो हम अभी निकलते हैं। बाय बाय। पत्नी क्या हुआ? हम दुनिया कितनी अजीब है। जो दो लोग पहले एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, वे अब अचानक एक साथ हैं। कोई बात नहीं, चलो अब हम शादी का जोड़ा ट्राई करते हैं। हम हाँ, बधाई हो। आइए हम अपने लू साहब को बधाई देते हैं शादी करके और एक गौरवशाली विवाहित पुरुष बनने के लिए। वाह, भाभी बहुत सुंदर हैं। लू साहब, क्या आप उन्हें चूमेंगे नहीं? हाँ हाँ जरूर। चुमो 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 चुमो। चुमो। अरे
क्या हमें यही देखना था? नहीं, एक बार और। एक बार और चूमो। बस करो, अब बहुत ज्यादा हो गया। कितना बोरिंग है। देखते हैं तुम और भाभी क्या खाओगे। देखो, मुझे ये खाना है, जब तुम्हारे पीरियड्स आए हैं तो तुम ये नहीं खा सकते। पर मुझे बस यही खाना है। प्लीज प्लीज। ठीक है, बस एक ही निवाला खा सकते हो, बाकी सब मेरा है। हम जल्दी करो। टिंग भाई, कितने समय से आपने अपनी हड्डियां नहीं खिंचवाई हैं? क्या हम एक गेम खेलें? ठीक है, चलो। गो गो गो। मैंने यह सुना है कि छोटे सू साहब को ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं आती। पता नहीं छोटे सू साहब में मेरे साथ बॉल खेलने की हिम्मत है या नहीं। हे नान नान, तुम तमाशा मत करो। अगर यह एक मुकाबला है तो शर्त भी होनी चाहिए। जो हारेगा उसे दूसरे को 3 बार दादा कहना पड़ेगा और आज के साथ ही बदलने पड़ेंगे। हे नान नान, क्या तुम्हारा ड्रामा खत्म नहीं हुआ? तुम मुझे मत बताओ। क्या छोटे सू साहब, कहीं आप डर तो नहीं गए? ठीक है, मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूँ, लेकिन क्या? चूंकि ये शर्त है तो इसे थोड़ा बड़ा करते हैं और 5 करोड़ और जोड़ते हैं। डर गए? ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, सूरवान तुम मुझे हरा नहीं सकते। क्या सच में? पहले कौन शुरू करेगा? मैं पूल प्रतियोगिता का चैंपियन रह चुका हूँ। ये मत कहना कि मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ। पहली बॉल तुम खेलो। ठीक है। हे नान नान, तुम्हें पछताना नहीं चाहिए। रुको, निष्पक्षता के लिए हमें शॉट के क्रम का फैसला करने के लिए बॉल से तुलना करनी चाहिए। कोई जरूरत नहीं है, तुम पहले। हे नानन, अगर तुम खेल नहीं सकते तो खेलना ही मत। तुम जाओ। बहुत खूब। अब मेरी बारी है। शानदार। ये आखिरी बॉल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना बढ़िया। अद्भुत। मैं जीत गया। साथियों की अदला बदली जरूरी नहीं है, पूर्वज कहने की भी जरूरत नहीं है। आखिरकार अगर मेरे ऐसे अयोग्य वंशज होते तो मुझे डर है कि मेरे ताबूत का ढक्कन भी मुझे रोक नहीं पाएगा। लेकिन पैसा मेरे कार्ड में आना चाहिए। अरे युगे, बहन भाग गई, हमें उसका पीछा नहीं करना। उसे जाने दो। इन वर्षों में वह बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, उसे सबक सिखाने का यही सही समय है। वो आखिरकार हेयू की बहन है। अगर मैं उसे ऐसे नीचा दिखाती हूँ तो कहीं इसका असर आप दोनों के रिश्ते पर तो नहीं पड़ेगा? कोई बात नहीं, तुम्हारी खुशी सबसे जरूरी है। तुम बहुत अच्छे हो। चूंकि मैं इतना अच्छा हूँ तो क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? बिल्कुल नहीं। रुआन, रुआन, ये तुमने खुद अपने मुंह से कहा है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। तुम अपने वादे से मुकर नहीं सकती हो। यू भैया, क्या वह सूरवान नहीं है? रुआन, रुआन, मुझे सचमुच तुम्हारी बहुत याद आई। जाओ शियांगी, मुझे छोड़ो। रुआन, रुआन, तुम्हें आखिरकार मेरी याद आ गई, है ना? क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे छोड़ो। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी हो, तुम मेरी हो।
हाउटिंग हाउटिंग, लड़ना बंद करो, लड़ना बंद करो। हाउटिंग। कैसा लगा? क्या तुम्हें चोट लगी है? मैं ठीक हूँ। तुम्हारे हाथ में चोट लगी है। मैं ठीक हूँ। नहीं, तुम्हारे हाथ को पट्टी की जरूरत है। कोई बात नहीं। लू हाउटिंग, दूसरों की चीजें छीनकर क्या तुम्हें इतनी खुशी मिलती है? मैं तुम्हें बता दूं, लू हाउटिंग, सच्चाई कभी छिपती नहीं है और झूठ कभी सच नहीं बन सकता। तुम्हें क्या लगता है तुम सूरवान से कब तक ये छुपा पाओगे? सुनो, अगर तुम बीमार हो तो इलाज कराओ। मैंने तुम्हें बता दिया है कि मैं तुम्हें नहीं जानती, झाओ शियांग्यू। अगर तुमने मुझे फिर से परेशान करने की हिम्मत की तो मैं निश्चित रूप से पुलिस को फोन कर दूंगी। रुआन, ये सिर्फ एक धोखेबाज है। चुप रहो, तुम्हें मुझे इस नाम से पुकारने की इजाजत नहीं है और न ही तुम्हें हाउटिंग को बदनाम करने की अनुमति है। झाओ शियांग्यू, वह व्यक्ति जिसकी तुमने कदर नहीं की, वह व्यक्ति है जिसे मैं अपनी पूरी जिंदगी बचाना चाहता हूं। अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने उसे फिर से परेशान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। चलो चलते हैं। लानत है, सूरवान पहले लू हाउटिंग से इतनी नफरत करती थी। मुझे विश्वास नहीं है कि जब उसे अपनी याददाश्त वापस मिलेगी तब भी वह उसके साथ रहेगी। सूरवान, मैं तुम्हें निश्चित रूप से मुझे याद दिलाऊंगा। वो झाओ शियांग्यू, क्या वो पागल हो गया है? रुआन, ये मेरी गलती है कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। यह आपकी गलती कैसे हो सकती है? लेकिन अगली बार आप इतने आवेग में नहीं आ सकते। देखो, तुम घायल हो गए हो। ठीक है, मैं सब तुम्हारी सुनूंगा। छोटे मालिक, छोटी मालकिन, ये हैंगओवर सूप है। धन्यवाद लेनी। कोई बात नहीं, छोटी मालकिन। ओह, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ? क्या हमें अस्पताल जाना चाहिए? अरे, जरूरत नहीं है, बस अब मेरे हाथ में ताकत नहीं है। तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था। मुझे लगा कि सच में कुछ हो गया है। तुम ही मुझे चिढ़ा रही हो। अरे अरे, नहीं नहीं, मेरी गलती, मेरी गलती, मेरी गलती। मेरी गलती? अरे नहीं नहीं नहीं, सूप छलक जाएगा। ये यहां क्यों नहीं है? मिल गया। इसके साथ मैं साबित कर सकता हूं कि लू हाउटिंग झूठ बोल रहा है। सूरवान, मैं तुम्हें निश्चित रूप से वापस ले आऊंगा। सूरवान, तुम्हें हाउटिंग भैया से शादी करने का क्या हक है? अगर मुझे हक नहीं है तो क्या तुम्हें हक है? हाउटिंग भैया मेरे हैं। अगर तुम समझदार हो तो फौरन यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मुझे सख्ती से पेश आना पड़ेगा। और तुम मेरे साथ सख्ती से कैसे पेश आओगी? सूरवान, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? क्या हुआ? हाउटिंग भैया, सूरवान ने ही तो मुझे मारा है। जल्दी से इसे सबक सिखाओ। क्या उसने तुम्हें मारा? नहीं, उसने मुझे नहीं मारा। देखो, उसने मेरे हाथ लाल कर दिए। आगे से ऐसी बातें मुझे करने देना चाहिए। खुद को चोट मत पहुंचाना। हाउटिंग भैया, मुझे मारा गया है, इसे नहीं मारा गया। आप मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसकी मदद कर रहे हैं? आप बहुत पक्षपाती हैं। हे नान, मैं तुम्हारे भाई की इज्जत करता हूँ तो ही मैं तुम्हें झेल रहा हूँ और बर्दाश्त कर रहा हूँ। अगर तुम आगे भी ऐसा ही करती रही
और रुआन रुआन को निशाना बनाती रही तो मुझे पुराने संबंध तोड़ने में हिचक नहीं होगी। हाउटिंग भैया, और सुनो, रुआन रुआन मेरी पत्नी है, मैं उसी का पक्ष लूंगा। तुम दोनों बहुत ज्यादती कर रहे हो। आप यहाँ कैसे आए? रीति रिवाजों के अनुसार इस समय आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था। मुझे लगा कि आप खतरे में हैं। क्या सच में? हम। ये आपके इनाम के लिए है। रुआन रुआन, क्या तुम बिल्कुल ही बेलगाम हो गई हो? तुम तो अपने आप को बहुत बड़ी समझने लगी हो। माँ, पिताजी। अंकल, आंटी। चुप रहो, यहाँ तुम्हें बोलने का बिल्कुल कोई अधिकार नहीं है। रुआन, मेरे पास आओ। माँ, माँ बचाओ, पिताजी मुझे मारने ही वाले हैं। अंकल, आप शांति से बात करें। शांति से क्या बात करूं? तुम मेरी इकलौती बेटी को भगा ले गए। मैंने अभी तक तुमसे उसका पूरा हिसाब नहीं लिया है। माँ, तुम वाकई जैसे जैसे बड़ी होती जा रही हो वैसे वैसे और जिद्दी होती जा रही हो। इतनी बड़ी बात शादी, और तुमने हमसे सलाह भी नहीं ली। मैं और तुम्हारे पिताजी 2 दिन पहले काम से बाहर थे। जैसे ही हम वापस आए तो सुना कि तुमने पहले ही शादी का पंजीकरण करा लिया है, और वो भी इस बेकार लड़के के साथ। ये कैसा बेकार लड़का? इनका एक नाम है, लू हाउटिंग। हम अभी भी पलटकर जवाब देने की हिम्मत कर रही हो? ओह पिताजी, माँ, मुझे सचमुच पता है कि मैंने गलती की है। भविष्य में मैं आप दोनों को हर बात पहले ही बताऊंगी, ठीक है? ओह पिताजी, आपकी ये प्यारी बेटी जानती है कि उसने गलती की है। अब आप गुस्सा मत कीजिए। कैसी प्यारी बेटी? तुम तो बिल्कुल आफ लाने वाली हो। तो इसमें क्या, आप ही मेरे पिताजी हैं। अंकल, आंटी। तुम मुझे क्या कह रहे हो? अब तुम्हें अपने शब्द बदलने की जरूरत है। ओह पिताजी, माँ, इस मामले में गलती मेरी है। अगर आप किसी को भी दोषी ठहराना चाहते हैं तो सिर्फ मुझे दोषी ठहराएं, रुआन रुआन को नहीं। जरूर, ये तुम्हारी ही गलती है। क्या मुझे अपनी प्यारी बेटी पर दोष लगाना चाहिए? बस करो, शादी तो हो चुकी है। जब तक रुआन रुआन को पसंद है हम भी ज्यादा दखल नहीं देंगे। लेकिन बच्चे, ये हमारी इकलौती बच्ची है, तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। आंटी, आप निश्चिंत रहें, मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगा रुआन रुआन की रक्षा करने में। ये हुई ना बात। बच्चे, अगर तुमने मेरी बेटी को धोखा देने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आप निश्चिंत रहें, अगर मैंने रुआन रुआन को धोखा दिया तो सबसे पहले मैं खुद को मार डालूंगा। बेटी, अगर तुम्हें कोई भी दुख या शिकायत हो तो घर आकर अपने पापा को जरूर बताना। पापा तुम्हारे साथ सदा हैं। ठीक है। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो जो अपनी खुशियों के किनारे की ओर बढ़ रहे हैं। आप लोग मिलने से लेकर एक दूसरे को भली भांति समझने, प्यार करने और उसके बाद मोहब्बत में पड़ने के बाद आप हाथ पकड़कर प्यार के ठिकाने अर्थात शादी के बंधन की ओर बढ़ रहे हैं। दूल्हे राजा, क्या आप तैयार हैं सामने खड़ी इस महिला को अपनी पत्नी बनाने के लिए? क्या आप जीवन भर हमेशा के लिए उसका साथ देंगे? मैं तैयार हूं। दुल्हन, क्या आप इस पुरुष से शादी करने को तैयार हैं? मैं तैयार हूं। तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। लू हाउटिंग, तुम किस बात से डर रहे हो? तुम भी जानते हो कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब चुराया हुआ है ना? रुआन रुआन, मैंने ये बात तुमसे कह दी थी कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। लू हाउटिंग झूठा है
वो तुम्हें धोखा देता रहा है। आज मेरी और हाउटिंग की शादी है, कृपया करके तुम यहाँ से चले जाओ। अगर मैं कहूं कि मेरे पास सबूत है तो? हाउटिंग, तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला, है ना? अंगरक्षक, इस आदमी को बाहर फेंक दो, जल्दी करो। हा, लू हाउटिंग, क्या तुम डर गए? रुआन, क्या तुम हमेशा से मुझ पर विश्वास नहीं करती थी? छो, लेकिन मुझे अब सबूत मिल गया है। जैसे ही मैं रिमोट कंट्रोल दबाऊंगा तुम्हें सब समझ आ जाएगा। जिसे तुम प्यार करती हो वह हमेशा मैं ही रहा हूं, वह नहीं। अंगरक्षक, ये रिमोट कंट्रोल जल्दी से छीन लो। क्या तुम्हें लगता है कि रिमोट कंट्रोल छीनकर तुम मुझे रोक पाओगे? सूरवान, लू परिवार के ये सभी लोग, वे सब तुम्हें धोखा दे रहे हैं। क्या तुम अब भी उन पर विश्वास करोगी? इस रिमोट कंट्रोल को तो दो। रुक जाओ। रुआन, तुम अब भी मुझ पर विश्वास करती हो, है ना? लू परिवार के लोग सब धोखेबाज हैं। सिर्फ मैं ही तुम्हारे लिए दिल से अच्छा हूं। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। आज मेरी शादी है, मैं तुम्हें और हंगामा करते हुए नहीं देखना चाहती। मेरी शादी बर्बाद मत करो। जब तुम कहते हो कि तुम्हारे पास सबूत है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि तुम आखिर क्या सबूत लाए हो। वह रिमोट कंट्रोल मुझे दो। रुआन, अरे ये सब क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है? हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं है। मुझे याद है कि यह साफ तौर पर यही वो सबूत है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। रुआन, मेरे पास वाकई सबूत है। चले क्यों नहीं जाते? छोड़ो। लू हाउटिंग, तुम ही हो, है ना? तुम सूरवान को सच पता लगने से इतना डरते हो? हाँ। बॉडीगार्ड, इस आदमी को तुरंत बाहर फेंक दो। मुझे छोड़ो, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे छोड़ो। रुआन, मेरा विश्वास करो, तुम्हें मेरा विश्वास करना ही होगा। रुआन, भाभी, मुझे माफ करना, जल्दी जाओ तुम। रुआन, मैं अरे कोई बात नहीं, हम जारी रखते हैं। तो इस बहुत रोमांचक क्षण में, अरे चलो। हम अच्छा हुआ कि मैंने झाओ शियांगी को पकड़ लिया। वह आदमी चुपके चुपके कुछ कर रहा था, तभी मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। भाई, आज तुम्हारी वजह से सब ठीक रहा। दोस्तों के बीच इतनी औपचारिकता क्यों? अगर तुम ये ना पकड़ते कि छाओ श्यांग्यू ने क्या गड़बड़ी की थी और वीडियो बदल दिया था, तो आज इस शादी में बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। अगर तुम मुझे सच में अपना भाई मानते हो तो मुझसे सच कहो। सूरवान ने अचानक झाओ शियांग्यू को छोड़ दिया और तुमसे, अपने सबसे बड़े दुश्मन से शादी कर ली। क्या कोई ऐसी अंदरूनी बात है जो मुझे नहीं पता है? सूरवान का उस दिन कार एक्सीडेंट हो गया था। होश में आने के बाद उसने झाओ शियांग्यू से जुड़ी सारी यादें खो दी, और तो और उसने मुझे ही अपना बॉयफ्रेंड समझ लिया। क्या? यू, आज की यह शादी मैंने चुराई है। क्या सूरवान अपनी याददाश्त खो चुकी है? रुआन, वाह, क्या तुम्हें जरा भी प्यास लगी है? हाँ, थोड़ी सी। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। ओह, मैं जाती हूँ। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। ओह, वाह, पानी। पी लो।
ठीक हो? हाँ? अरे यार, मेरी आंखों में कुछ चला गया है। मैं नहाने जा रहा हूँ। हम सूरवान, जाओ, मूर्ख की तरह मर जाओ। तुम सो गई थी क्या? नहीं, तब तुम्हें क्या करना है? आज का दिन हमारी सुहागरात है। और फिर क्या? क्या ये ठीक है? नहीं। हाँ, लू हाउटिंग, तुम अपना हाथ कहाँ लगा रहे हो? हाँ, तुम कमीने हो, बड़े लंपट। अरे, मेरी कमर टूट गई। तुम बहुत बुरे हो। हाँ, रुआन, अरे ठीक हो ना? सब तुम्हारी गलती है। अरे, क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? मैं तुम्हें गोद में लेकर चलता हूँ। चुप रहो। आखिर दर्द कहाँ हो रहा है? मैं तुम्हें दवाई लगा देता हूँ। लू हाउटिंग, दूर हटो। रुआन, ये क्या समय हो गया है? तुम अब उठी हो। मेरे लू परिवार की बहू होने के नाते क्या तुम्हें शिष्टाचार का जरा भी ध्यान नहीं है? इसमें आपकी बेटे की गलती है। आखिर उसने कितनी देर तक परेशान किया? माँ, मुझे पता है कि मैंने गलती की है। अगली बार ऐसा नहीं होगा। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम पहले कैसी थी, लेकिन अब जब तुम मेरे लू परिवार की बहू हो तो तुम्हें बहू की तरह रहना चाहिए। आप सही कह रही हैं माँ। सुनो, नौकरानी कहाँ है? आज उसकी छुट्टी है तो आज दोपहर का खाना तुम ही बनाना शुरू करो। क्या? क्या मैं ही खाना बनाऊंगी? अरे माँ, आज क्या हम बाहर खाना खा सके हैं? क्या मैं तुम्हारी सास तुम्हें कुछ करने के लिए भी नहीं कह सकती? मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए खाना बनाना नहीं चाहती। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी सास तुम्हारी सेवा करूं, तभी तुम्हें खुशी मिलेगी? ये तो साफ साफ परेशानी खड़ी करने आई है। हाउटिंग के लिए मैं सह लेती हूँ। माँ, ऐसा नहीं है कि मैं ये करना नहीं चाहती, बस मैं। ठीक है माँ, मुझे लगता है आप सही कह रही हैं। आज का दोपहर का खाना मैं बनाऊंगी। हाउटिंग, बचाओ। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे माफ कर दो, क्षमा करें। हाँ, सब ठीक है, कोई बात नहीं। ये कैसा शोर है? तुमने तो दिमाग खराब कर दिया। माँ,
मुझे माफ कर दो। क्षमा करें माँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। जानबूझकर नहीं किया? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत सख्त व्यवहार कर रही हूँ? तुम बस मुझसे बदला लेने आई हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है माँ। तुम अभी भी सफाई दे रही हो। मुझे लगता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो। हमारे घर ने तुम्हारे जैसी बहू क्यों चुनी? ओहो, अरे क्या हुआ? बेटा, क्या हुआ है? बेटा, तुम सही समय पर आए हो। देखो अपनी पत्नी को। मैंने इससे कहा कि मेरे लिए खाना बनाए, लेकिन ये खाना तो नहीं बना पाई। इसने 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 मछली से मुझ पर हमला किया। अरे यार माँ, रुआन ऐसी नहीं है। वह बचपन से रसोई में भी नहीं गई है। मछली बनाना तो दूर की बात है, शायद उसे आग जलाना भी नहीं आता होगा। तुम उसका पक्ष क्यों ले रहे हो? अरे यार, मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा हूं। आप पहले शांत हो जाइए। देखिए, हर किसी का अपना क्षेत्र होता है। तो रुआन को खाना बनाना ज्यादा नहीं आता है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में वह निश्चित रूप से आपका सम्मान करेगी। क्या ऐसा है? आप देखिए, उसने आपके लिए तोहफा तैयार किया है। आप इसे देखिए। मैं? अरे हाँ, आप इसे देखिए ना। आप देखिए, क्या आपको यह पसंद है? अरे माँ, मैं अपनी बहू को प्यार करने के लिए लाया हूँ, खाना बनाने के लिए नहीं। तो हम दोपहर का खाना क्या खाएंगे? मैं बनाऊंगा। क्या क्या आप आप खाना खाना बनाना बनाना जानते जानते हैं? हाँ। वाह, खाना शुरू करें। ये वाकई स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है। अगर ये स्वादिष्ट है तो थोड़ा और खाओ। मुझे नहीं लगा था कि तुम सच में इतने अच्छे कुक होगे। जाहिर है। इसे चक्कर देखो, कैसा है? स्वादिष्ट। माँ, आप भी खाइए ना। हमारा लू परिवार वास्तव में एक बड़ा और प्रतिष्ठित परिवार है। तुम लू परिवार की बहू हो। यह चाय बनाने का सबसे बुनियादी काम तुम्हें सिर्फ सीखना ही नहीं है, बल्कि इसमें माहिर भी होना है। क्या तुम समझती हो? जी, समझती हूँ। तो शुरू करो। हम अ, ईश, सुरवन, मुझसे गलती हो गई, माफ करना। मैं यह दोबारा बनाती हूँ। मैं यह अभी तुरंत दोबारा बनाती हूँ। आहा, आहा, दर्द 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 दर्द। क्या तुम इसे चाय बनाना कहती हो? बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ? अब से चाय मत बनाना। छे, थोड़ा बर्दाश्त करो। क्या अभी भी तुम्हें दर्द हो रहा है? सिर्फ चाय बनाने में खुद को इतना घायल कर लिया। कितनी बेकार हो। माँ, अरे ठीक है, मुझे पता है। तुम्हें अब चाय बनाना सीखने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम सीख नहीं पाओगी। कितनी अनाड़ी हो। तुम मेरी माँ की बात मत सुनो। तुम बहुत समझदार हो। अरे मैडम फिर से आई है। आप कृपया अंदर आइए, आप कृपया अंदर आइए। ये वाली और ये भी, ये सारी चीजें पैक कर दो। जरूर। लीजिए। अगली बार फिर आइएगा।
ये लू जीजी नहीं है क्या? ये मैडम, क्या कोई काम है? अरे वाह लू जीजी, हम सिर्फ 2 साल से नहीं मिले हैं। जब हम मुश्किल से मिल पाए हैं तो हम इतने अजनबी कैसे हो गए? ये मैडम, आज मुझे जल्दी है, हम फिर कभी बात करेंगे। अरे वाह लू जीजी, आपको इतना परेशान नहीं होना चाहिए। मैं भी आप पर तरस खाती हूँ। सोचिए, अगर आपने इतने साल पहले अपने पति को नहीं खोया होता तो आपको इस तरह मेहनत नहीं करनी पड़ती। अरे हाँ, लू गेगे की किस्मत भी कितनी बुरी थी कि वह इतनी कम उम्र में चले गए। ये लो पेंग, बस बहुत हो गया। माफ कीजिए लू जीजी, मैंने गलती से बोल दिया, मेरा मतलब नहीं था। हे भगवान, मुझे लगा कि यह प्यारी आवाज वाली महिला कोई युवा लड़की है। पता चला ये तो कोई आंटी है। आंटी, आपकी उम्र कितनी है? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि मुझे लगा था आप मेरी ही उम्र की हैं। अरे, आपने ये कर्कश आवाज किससे सीखी है? ये बहुत प्रभावशाली है। कर्कश आवाज? हाँ, क्या ये वही आवाज नहीं है जो पुरुषों को सबसे ज्यादा पसंद है? मैं तो प्राकृतिक आवाज में बोलती हूँ, मुझे बनावटी आवाज निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तभी तो मैं सोच रही थी, मुझे अभी ऐसा क्यों लगा कि आप जिस तरह से मुंह खोलकर हर वक्त भाई बहन की बातें करती हैं, मुझे लगा था कि आप कोई छोटी सी बच्ची हैं जो अभी तक बड़ी नहीं हुई है। इतनी उम्र हो गई है और अभी छोटी प्यारी पत्नी वाली हरकतें कर रही हैं। आपको शर्म नहीं आती क्या? तुम? मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रही हूँ। मैं मीलों दूर से भी आपके पूरे शरीर से आने वाली हर्बल चाय की खुशबू सूंघ सकती हूँ। क्या आपके घर में पाखंडी औरत का स्टॉक भरा है या फिर मासूम दिखने वाली का? तुम तो बिल्कुल ही तर्कहीन हो। ओहो, आपकी वह प्राकृतिक दबी आवाज कहाँ गई? अब क्यों चली गई? मैं अरे रुको ना, मेरी छोटी क्लिप। हाँ। माँ, सच कहूँ तो जब आप मुस्कुराती हैं तो बहुत प्यारी लगती हैं। आपको और मुस्कुराना चाहिए। माँ, क्या आपको यहाँ कुछ भी पसंद नहीं आया? तो चलिए हम दूसरी दुकान चलते हैं। अरे नहीं बदलना है, घर चलते हैं। तो चलिए घर चलते हैं। दो लोगों को बुलाओ, मेरा सामान वापस ले जाने में मदद करो। माँ, हम क्या आज आपने फिर से रुआन रुआन को परेशान किया? क्या उसने तुमसे शिकायत की? मुझे पता था, आज तो वह सब नाटक कर रही थी। उसने कुछ नहीं कहा। मैंने आज दोपहर ही 2 सहायक रखे थे, उन्होंने मुझे बताया। आपने फिर से रुआन रुआन पर अपना दबदबा दिखाया। जब तुम उसे इतना पसंद करते थे, लेकिन उसने तुम्हारा दिल दुखाया और धोखेबाज निकली। इतने सालों से तुम उससे भूल नहीं पाए हो। माँ ये सब तुम्हारे लिए कर रही हैं ताकि तुम्हें न्याय मिले। ये सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। वह धोखेबाज नहीं थी। ये हमेशा मेरा एक तरफा प्यार था। अरे माँ, मैंने बड़ी मुश्किल से उससे शादी की है, तो कृपया अब उसे जाने मत दो, ठीक है ना? ये कितनी बड़ी मुसीबत है। आखिर मैंने तुम जैसे नालायक को क्यों जन्म दिया? खैर, जो हुआ सो हुआ। आखिरकार तुम शादी कर रहे हो। अब अगर तुम उसे पसंद करते हो तो क्या मैं तुम्हें रोक सकती हूँ? मुझे पता था माँ, आप सबसे अच्छी हैं। तो माँ, आपने मुझसे वादा किया है, भविष्य में आप उसे और परेशान नहीं करेंगी। धन्यवाद माँ। वह सू रुआन और झाओ शियांग्यू के बीच आखिर क्या चल रहा है? झाओ शियांग्यू की हिम्मत कैसे हुई कि वह शादी में आकर हंगामा करे? क्या सू रुआन ने उससे अभी तक संबंध खत्म नहीं किए हैं? माँ, सू रुआन, रुआन रुआन, माँ, तुमने अभी अभी कहा कि मैंने अभी तक किससे रिश्ता नहीं तोड़ा है। वो झाओ शियांग्यू। मैं हाउटिंग, तुम बताओ। रुआन रुआन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे झूठ बोला। तुम झाओ शांग्यू को बहुत पहले से जानती थी। तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला?
तो क्या? वो जो कह रहा है वो सब सच है? नहीं नहीं, जाओ शांग्यू पहले से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था, जिससे तुम्हें बहुत परेशानी हो रही थी। साथ ही पिछली बार तुम्हारी कार दुर्घटना हुई थी और तुम्हारी याददाश्त गड़बड़ा गई थी। तुम उसे आसानी से भूल गई। तो मैंने तुम्हें नहीं बताया, वह स्कूल के दिनों से ही तुम्हें परेशान कर रहा था। इसलिए मेरी माँ पूछ रही थी कि क्या तुमने उससे पूरी तरह से पीछा छुड़ा लिया है। क्या ऐसा ही है माँ? हाँ, ऐसा ही है ना? मैं हाँ हाँ रुआन, रुआन, मुझे माफ कर दो। मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम मेरे भले के लिए कर रहे थे। वह चाओ शियांग्यू, मुझे उसकी बिल्कुल भी याद नहीं है। पहले मैं निश्चित रूप से उससे बहुत नफरत करती होंगी। मेरे पति, धन्यवाद हमेशा मेरी रक्षा करने के लिए। रुआन, रुआन, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें खोने से बहुत डर लगता है। इस समय तुम मेरे पास जो हर पल हो, वह मुझे ऐसा महसूस कराता है जैसे मैं सपना देख रहा हूँ। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि यह सपना थोड़ा और लंबा चले और हम पूरे जीवन भर कभी ना जागें। ठीक है, मुझे अभी गाउन बदलने जाना है क्योंकि आज मुझे चैरिटी गाला में भी भाग लेना है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। माँ, हम अब ऊपर जा रहे हैं। ठीक है। वास्तव में बच्चों का भविष्य उनका अपना होता है। रुआन, रुआन, मैं कुछ दोस्तों से मिलकर आता हूँ। तुम पहले अकेले ही घूम लो। हम जाओ, तुम्हें मेरी बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। रुआन रुआन, क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? मिस है, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुमने जानबूझकर ही किया है। तुम्हें फेंकने के लिए और कोई जगह नहीं मिली और तुमने मुझ पर ही डाल दिया। तुम कितनी बुरी हो। मिस है, आप सचमुच में मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। अभी अभी वो वेटर मेरी तरफ आ रहा था, वो मेरी तरफ भागा आ रहा था। मैंने बस अनायास ही उस रेड वाइन को पकड़ने की कोशिश की थी और इत्तेफाक से आप मेरे सामने खड़ी थी। ये सब बस एक हादसा था। अच्छा, तो ऐसी बात है। मैंने तो कहा ही था कि मिस्सू ऐसी इंसान नहीं है। रुआन, रुआन, क्या हुआ? हाउटिंग भैया, इसने जानबूझकर मुझ पर रेड वाइन फेंक दी। आखिर मैंने इसका क्या बिगाड़ा था कि इसे मेरे साथ ऐसा करना पड़ा। तुम्हारी स्कर्ट गंदी हो गई है। अब क्या होगा? ये वही नई स्कर्ट है जो आपने अभी अभी मुझे खरीद कर दी थी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दूसरी खरीद कर दे दूंगा। धन्यवाद मेरे पतिदेव। लुई, आपको मेरा साथ देना होगा। सुनो नान, ये रुआन रुआन से गलती से हुआ होगा। तुम इसे दिल पर मत लो। आंटी, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कपड़े बदलने चलता हूँ। नान, तुम भी जल्दी जाओ और अपनी स्कर्ट बदल लो, कहीं तुम्हें ठंड ना लग जाए। सिर्फ कुछ ही दिनों में लूही भी सुरुआन का पक्ष लेने लगी हैं। क्या क्या तुम लू हाउटिंग को वापस नहीं छीनना चाहती हो? जाओ शियांग्यू, तुम अभी दावत में, उस बात का क्या मतलब था? ये बहुत आसान है। क्या तुम लू हाउटिंग को नहीं पाना चाहती हो? और मैं सुरवान को पाना चाहता हूँ। हमारा लक्ष्य एक ही है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जिसे जो चाहिए उसे वो मिलेगा। तुम्हारे पास क्या तरीका है? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम पागल हो गए हो। अगर तुम लू हाउटिंग को पाना चाहती हो तो वही करो जो मैं कहता हूं। तुम्हें क्या लगता है? समझदार। हाउटिंग भैया, अभी जो हुआ
उसके लिए मैं गलत थी। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अब गुस्सा मत होइए। तुम्हें रुआन रुआन से माफी मांगनी चाहिए, मुझसे नहीं। अगर आप यह जाम पी लेते हैं तो मैं जाकर उससे माफी मांग लूंगी। दूर हो जाओ। रुआन रुआन, मुझे पता है कि तुम अभी मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि लू हाउटिंग भरोसे के लायक है? वह इतना वफादार बिल्कुल नहीं है जितना तुम सोचती हो। रुआन रुआन, लू हाउटिंग इस समय कमरे में दूसरी महिला के साथ रोमांस कर रहा है। आखिर वह किस लायक है जिस पर तुम भरोसा करो? अगर तुमने एक और फिजूल की बात की तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। मैं अभी तुम्हें यह साबित करके दिखाता हूँ। वह सब कुछ जो तुम जानना चाहती हो इस कार्ड में है। जैसे ही तुम इसे खोलोगी तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने तुमसे झूठ बोला है या नहीं। झाओ शियांग्यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अभी भी सूरवान के पीछे पड़े रहने की? देखो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लू हाउटिंग अंदर ही है, तुम अंदर जाकर जरूर देखो। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें यहाँ किसने बांध रखा है? क्या ये हाउटिंग है? वो कहाँ है? ये बहुत शर्मनाक है, जल्दी चलो। हाउटिंग, हाउटिंग, ये मैं हूँ। हाउटिंग, ये मेरी गलती है कि मैंने एक भाई होने के नाते अपनी बहन को अच्छे से नहीं पाला। कल जो हुआ, नान नान ने नासमझी की। आज मैं उसे खास तौर पर यहाँ लाया हूँ आप दोनों से माफी मांगने के लिए। हाउटिंग भैया, मेरी गलती हो गई। क्या आप मुझे माफ कर देंगे? हे यू, मैंने तुम्हें अपना सगा भाई माना, इसलिए मैंने तुम्हारी बहन को अपनी सगी बहन माना। क्या तुम ये जानते हो? मुझे पता है, मैं उसे इंग्लैंड वापस भेजने की व्यवस्था करूंगा। भाई, मैं नहीं जाना चाहती। इस बार तुमने हद पार कर दी है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हाउटिंग भैया, मेरी गलती हो गई, मुझे मत भेजिए। हाउटिंग भैया, क्या तुम्हें पता है कि नशा देना गैर कानूनी है? वो सारी दवाएं प्रतिबंधित थीं। ये मैंने नहीं किया। ये झाओ शियांग्यू ने मुझे दी थी। उसने कहा था कि अगर मैं उसके साथ सहयोग करूंगी तो मैं हाउटिंग भैया का दिल जीत पाऊंगी। तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? तुम्हें बेकार में इस्तेमाल किया गया है। मेरी गलती हो गई। क्या आप लोग मुझे मत भेजेंगे प्लीज? हे यू, इसे अपने साथ ले जाओ और दोबारा मेरे सामने मत आना। ठीक है। मैं नहीं जाऊंगी। हाउटिंग भैया ने मुझे अभी तक माफ नहीं किया है। भाई, मुझे विदेश नहीं जाना है। विदेश में अकेले रहना बहुत दुखद होता है। हाउटिंग ने सिर्फ इतना कहा कि तुम उसके सामने मत आना। तुम बस भविष्य में इन दोनों से बचकर चलना, ठीक है? तो मुझे विदेश नहीं जाना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा हुआ। हाउटिंग भैया, अलविदा। सुरुआन, अलविदा। असल में ये काफी मजेदार है। वह दिल की बुरी नहीं है, बस उसे बिगाड़ा गया है। क्या वो अभी गई और तुम्हें उसकी याद आने लगी? तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे उसकी याद कहाँ आ रही है? मेरे दिल में सिर्फ मेरी पत्नी है। ठीक है। हे नान नान, ये बेवकूफ, ये छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर पाई। जाओ शियांग्यू, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। भागो मत। तुम धोखेबाज, मैं तुम्हें कुचल दूंगी। तुम ध्यान रखो, हम अभी भी लिविंग रूम में हैं।
दादी पहले ही यात्रा पर जा चुकी हैं। अब इस घर में सिर्फ हम दोनों ही हैं। तो तुम सिर्फ एक बार चूम सकते हो। माँ, तुम यहाँ आई और तुमने हमें बताया भी नहीं। क्या मुझे अपने ही घर में आने के लिए भी किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता होगी? माँ, हाउटिंग का ये मतलब नहीं है। तुम्हें पेंटिंग प्रदर्शनी देखना पसंद है ना? मेरे एक दोस्त ने मुझे 2 टिकटें दी थी। मुझे यह पसंद नहीं है, इसलिए मैंने यह तुम्हें दे दिया है। ये पेंटिंग प्रदर्शनी से खरीदना बहुत मुश्किल है। मैंने बहुत सारे दोस्तों को कहा था, उन्हें भी नहीं मिले। माँ, आपका धन्यवाद। आप दुनिया की सबसे अच्छी सास हैं। अरे हाँ, ठीक है, यहाँ चिपके मत रहो। अरे चलो, मैं यहाँ आकर तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। अरे माँ, आप जा रही हैं? तो क्या आप पक्का जा रही हैं? अरे माँ, तुम देखो इसे। माफ करना। तुम ठीक हो? रुआन 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 बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुम मेरा इंतजार कर सकते हो? रुआन रुआन क्या हुआ? रुआन 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 डरो मत। डॉक्टर डॉक्टर मुझे बताओ, उसकी हालत कैसी है? रोगी शायद किसी उत्तेजना के कारण कोमा में चला गया है, जैसे कि कोई समान व्यक्ति, घटना या दृश्य। तो क्या उसकी याददाश्त वापस आएगी? हमें उसके सुरवान की जानने का याददाश्त इंतजार चली करना गई है। होगा, तभी पता चलेगा। रोग विज्ञान के दृष्टिकोण से ऐसे कई भूलने वाले मरीज हैं, उन्हें उसी तरह के अनुभव से फिर से गुआर कर अपनी याददाश्त वापस पा लेते हैं। ठीक है, मुझे पता चल गया। तो ऐसी बात है, मुझे एक तरीका मिल गया। सूरवान, इस बार तुम निश्चित रूप से मेरे पास वापस आओगी। रुआन रुआन तुम जा गई? मैं अस्पताल में क्यों हूँ? हम अभी आर्ट एग्जीबिशन में थे, तुम बेहोश हो गई थी। शुक्र है सब ठीक है। क्या तुम्हें कहीं और दर्द हो रहा है? मुझे भूख लगी है, चलो घर चलते हैं। मैं सच में खुद अपने पैरों पर चल सकती हूँ। मैं बस तुम्हें अपनी पीठ पर ही उठाना चाहता हूँ। वहां बहुत सारे लोग हैं, जल्दी से मुझे नीचे उतारो। चलो हम भी जाकर भीड़ देखते हैं। रुआन रुआन, इस बार तुम्हें मैं जरूर याद आऊंगा। लाल गुब्बारे को गुलाब समझ रहा है। वाह, क्या प्रतिभा है! इससे गुब्बारा फटने का भी डर नहीं है। क्या तुम लाल गुब्बारे को गुलाब के फूल की जगह इस्तेमाल करना चाहती हो? तुम कितनी बेवकूफ हो सकती हो। गुब्बारा फटने का भी डर नहीं है। लू हाउटिंग, अगर तुम ढंग से बात नहीं कर सकते तो चुप रहो, कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझेगा। ये सब इसलिए है क्योंकि तुम रोज मेरे सामने मूर्खता की नई ऊंचाइयां छूती हो। तुम बेवकूफ हो, तुम्हारा पूरा परिवार बेवकूफ है। सूरवान, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि ये बकवास चीजें फौरन हटा लो, वरना मैं हॉस्टल वार्डन को फोन कर दूंगा कि तुम अवैध रूप से खुली आग का इस्तेमाल कर रही हो। लू हाउटिंग, तुम नीच व्यक्ति हो, तुम बस एक कुंवारे इंसान हो, तुम हमारे प्यारे रिश्ते से जल रहे हो। मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ। 10 की तो बात भी मत करो। आज मेरी और शियांगियों की पहली सालगिरह है। अगर तुमने शिकायत करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वार्डन, कोई अवैध रूप से खुली आग का इस्तेमाल कर रहा है। लू हाउटिंग, लू हाउटिंग। वार्डन, वार्डन, जल्दी से कंपनी की बिल्डिंग के नीचे आ जाओ। क्या वो उसे प्रपोज करने वाला है? रुआन रुआन, मुझे अचानक याद आया कि कंपनी में थोड़ा काम है, तुम मेरे साथ चलोगी? ठीक है। कितना रोमांटिक है। सूरवान, 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 जल्दी करो। क्या अभी तुम मुझे बुला रहे थे? हाँ,
ये मैं ही था। हाँ हाँ हाँ, मैं ही था। तुम लोग क्या तुम मुझे तुम्हारे असिस्टेंट को नहीं पहचानती? फूल, मोमबत्तियां, गुब्बारे। हे यू, कहीं आज तुम शादी के लिए प्रपोज तो नहीं कर रहे हो? नहीं नहीं, यह हमारी कंपनी का इवेंट है। यह कोई प्रपोजल नहीं है। देखने लायक कुछ नहीं है। कैसा इवेंट है? क्या मैं शामिल हो सकती हूँ? रुआन रुआन, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ कंपनी वापस चलोगी? मैं तो बस भूलने ही वाली थी। ठीक है, तो चलो हम जल्दी वापस चलें। चलो हम चलते हैं। हे यू, तुम क्या कर रहे हो? तुम बताओ। आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? मुझे हमेशा लगता है कि आप कुछ अजीब हैं, और हे यू भी। क्या ऐसा है? क्या आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? नहीं, मैं नहीं छिपा रहा हूँ। मैं आपसे क्या छिपा सकता हूँ? ये सबसे अच्छा है कि यह सच है कि आप मुझसे कुछ नहीं छिपा रहे हैं, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं सच में कुछ नहीं कर रहा हूँ। हाउटिंग, इन वर्षों में तुम कैसे रहे हो? बहुत अच्छा। इतने सालों में नहीं मिले, तुम बहुत बदल गए हो। और ये कौन है? मेरी पत्नी। क्या तुम्हारी शादी हो गई है? बधाई हो। क्या तुम्हें और कुछ काम है? अगर नहीं तो हम चलते हैं। वो कौन है? एक गैर जरूरी इंसान। लू हाउटिंग, हम फिर मिलेंगे। हाउटिंग की भाभी यहाँ। हाउटिंग, सोचा भी नहीं होगा। यहाँ तुम सीयू को भी देख सकती हो। मुझे भी अभी पता चला कि वह देश वापस आ गई है। दरअसल मैं और हाउटिंग 2 दिन पहले ही मिल चुके थे। नमस्ते, मैं खुद का औपचारिक परिचय कराती हूँ। मेरा नाम चिन सीयू है और मैं हाउटिंग और हेयू की सीनियर हूँ। सूरवान। सिर्फ इतना ही नहीं भाभी, मैं आपको बताऊं, सीयू सीनियर सिर्फ हमारी सीनियर ही नहीं है, बल्कि ओह। डिपार्टमेंट की सबसे सुंदर लड़की भी थी। उस समय लगभग पूरे डिपार्टमेंट के लड़के उन्हें पसंद करते थे, लेकिन उनके दिल में हमेशा कोई और बसा हुआ था। यहाँ तक कि जब मेरे जैसे बेहतरीन लड़के ने उन्हें प्रपोज किया तो उन्होंने मुझे भी मना कर दिया। तो वह व्यक्ति जरूर और भी ज्यादा बेहतरीन होगा। इनकी बकवास मत सुनो, हमें कहीं और चलकर बात करनी चाहिए। हम दोनों भाइयों ने भी बहुत समय से एक साथ ड्रिंक नहीं की है। चलो आज रात हम जी भर के पियेंगे। सुरवान, सुना है तुम और हाउटिंग हाई स्कूल से ही एक दूसरे को जानते हो? हाँ, क्यों, क्या हुआ? तो क्या तुम्हें यह पता है कि हाउटिंग के दिल में हमेशा से एक प्रेमिका बसी हुई है? तो क्या तुम्हें ये नहीं पता कि हाउटिंग के दिल में हमेशा से एक पहला प्यार रहा है? हाउटिंग के दिल में एक पहला प्यार? मुझे तो पता ही नहीं है। लगता है लू हाउटिंग ने अभी भी उसे बहुत सी बातें नहीं बताई हैं। माफ करना, मुझे नहीं पता था कि हाउटिंग ने तुम्हें हमारे बारे में नहीं बताया। मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। क्या वह सच में हाउटिंग का पहला प्यार है? हाँ, वह सच में बहुत खूबसूरत है। कोई बात नहीं, वह सब अब गुजर चुका है। मैंने और हाउटिंग ने शादी कर ली है। सुरवान, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। किस चीज के लिए? मैं हाउटिंग के लिए तुम्हारे साथ खुलकर प्रतिस्पर्धा करना चाहती हूँ। तुम क्या कह रही हो? सुरवान, मैं हाउटिंग से सच में बहुत प्यार करती हूँ। अगर मैंने उस समय उसे छोड़कर विदेश नहीं गई होती तो शायद उससे शादी करने वाली मैं होती। सुरवान, तुम वास्तव में यह देख सकती हो कि उसका रवैया मेरे प्रति अलग है। जब तुम पहले ही जाने का फैसला कर चुकी थी तो तुम्हें अब वापस नहीं आना चाहिए था। चिन सियू, वह ऐसा नहीं है कि जब चाहो तब उसे ले लो और जब चाहो तब उसे छोड़ दो। वह जीता जागता इंसान है। मैं भी मजबूरी में विदेश गई थी। इतने सालों से मैं उसे भुला नहीं पाई हूँ। मुझे पता है कि मेरी इन बातों से तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, लेकिन अब जब मैं वापस आ गई हूँ तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उस समय वह शियाओयू तुम्हारे साथ। हाउटिंग, तुमने इतनी ज्यादा शराब क्यों पी है? कुछ नहीं। मैं तुम्हें पानी देती हूँ। ठीक है, तो तुम पहले की तरह ही हो, अभी भी शराब पीने से भाग रहे हो। झूठ मत बोलो। रुआन रुआन, धन्यवाद। हाउटिंग, हर जाकर शहद का पानी पीना याद रखना।
मुझे अभी भी याद है कि जब भी तुम नशे में होते थे, मैं ही तुम्हारे लिए ये तैयार करती थी। पत्नी, चलो हम घर चलते हैं। ठीक है, घर चलते हैं। रुआन रुआन, क्या हुआ? हाउटिंग, तुम घर जाकर ज्यादा शहद का पानी पीना, नहीं तो तुम्हें सिर दर्द होगा। तुम अब भी हंस रहे हो। तुम्हारा जलन दिखाना सच में प्यारा है। मैं क्यों जलन दिखाऊंगी? मैं जलन नहीं दिखा रही हूँ। मुझे सोया सॉस खाना पसंद है, बिल्कुल नहीं जलन। रुआन रुआन, मैं केवल तुम्हें प्यार करता हूं। सच में? सच में? बेशक। भाभी, आप आखिरकार वापस आ गई। तुम एक बेकार आदमी हो। तुम्हें लू हाउटिंग का ख्याल रखने को कहा था और तुम वो भी नहीं कर पाए। और क्या सुरुआन पहले तुम्हारी चापलूस नहीं थी? उसने आखिरकार लू हाउटिंग से शादी कैसे की? ये सब लू हाउटिंग की गलती है। वो कमीना, बेशर्म कुत्ता। सुरुआन के सिर में चोट लगी और उसकी याददाश्त चली गई। नतीजतन उसने बिना किसी कारण के मुझे भी भुला दिया। वो लू हाउटिंग, जो बेशर्म कुत्ता है, उसे मौका मिल गया और उसने सुरुआन को बहकाकर उससे शादी कर ही ली। भाभी, आपको मेरी मदद करने का कोई तरीका ढूंढना ही होगा और सुरुआन को वापस लाना होगा। तुम कह रहे हो कि सुरुआन की याददाश्त चली गई है? हाँ, बिल्कुल। मैंने 2 दिन पहले अस्पताल में चुपके से सुना था। डॉक्टर ने कहा कि सुरुआन के सिर में अभी भी चोट है और उसे उत्तेजित नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि उसे यादें दिखाकर उत्तेजित करूं। लेकिन वो लू हाउटिंग कुत्ता मुझे लगातार रोक रहा है। शैंग्यू, याददाश्त वापस लाने के कई तरीके हैं, लेकिन एक तरीका सबसे सीधा और प्रभावी है। कौन सा तरीका? हेलो, क्या तुम काम से निकल गए? मैंने पापा के लिए गुलदाउदी का गुलदस्ता खरीदा है। तुम्हें क्या लगता है, क्या उन्हें यह पसंद आएगा? हाँ, उन्हें जरूर आएगा। रुआन रुआन, तुम हर बार इतनी सही समय पर कैसे आ जाते हो? सुरुआन, वह हर बार इतनी भाग्यशाली नहीं होगी। अरे जरा धीरे से। ओह, अरे तुम लोगों को क्या हुआ है? रुआन रुआन को अभी अभी कार से टक्कर लगने वाली थी। कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे तुम भी क्या, इतनी बड़ी घटना हुई, तुम रुआन को अस्पताल क्यों नहीं ले गए? यहाँ वापस क्यों आ गए? माँ, मैं सच में ठीक हूँ। अच्छा हुआ कि हाउटिंग समय पर आ गए। हाँ, मैं बस बहुत ज्यादा डर गई थी। चोट नहीं लगी। और आज मेरे पिता की बरसी है ना, देरी नहीं कर सकते। मेरी भोली बच्ची। बेटा, हम सब बिल्कुल ठीक हैं। तुम हमारी चिंता अब बिल्कुल मत करो। हाउटिंग ने भी शादी कर ली है। वो बहुत अच्छी लड़की है। अब हम सब बहुत अच्छे से हैं। अरे दादी, माँ, दादी, दादी, अरे सुरुआन, अरे रुआन रुआन, रुआन रुआन, रुआन रुआन, रुआन रुआन, रुआन रुआन, रुआन रुआन। सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम रोज मेरे सामने मूर्खता की नई ऊंचाइयों को छूती हो। तुम मूर्ख हो। तुम्हारा पूरा परिवार मूर्ख है। ये मेरा बॉयफ्रेंड है, हैंडसम है ना? सुरवान, यह सिर्फ एक मनोरंजन का खिलौना है। अरे रुआन रुआन, तुम आखिरकार जाग गई। रुआन रुआन, तुम आखिरकार जाग गई। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था।
अरे जाग गई तो अच्छा है, जाग गई तो अच्छा है। रुआन रुआन, क्या तुम्हें कहीं कोई तकलीफ महसूस हो रही है? मैं हाउटिंग से अकेले में कुछ देर बात करना चाहती हूँ। दादी, माँ, आप लोग अभी बाहर जाइए। ठीक है, तुम उसका ध्यान रखना। चलो। क्या हुआ रुआन रुआन? लू हाउटिंग। मुझे सब कुछ याद आ गया है। ओह, तुम मुझे क्यों रोक रही हो? माँ थोड़ा इंतजार करो, सुनो कि रुआन रुआन क्या कह रही है। रुआन रुआन, यह मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैं मानता हूँ, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम मुझे मारो या डांटो, तुम जो भी करना चाहो, मैं सब स्वीकार करूंगा। बस क्या तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती? क्या तुम मुझसे तलाक नहीं लोगी? मैं रुआन रुआन, तुम ऐसा मत करो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया मेरी बात मानो। ओह नहीं, अरे ओहो ओहो, रुआन रुआन, ये सब मेरी गलती है। ये मैंने ही हाउटिंग से गलती को सुधारने के बजाय इसे चलने देने और तुमसे शादी करने के लिए कहा था। अगर तुम्हें किसी पर गुस्सा करना है तो मुझ पर करो, लेकिन हाउटिंग को दोष मत देना, ठीक है? रुआन रुआन, क्या तुम हाउटिंग को इसलिए छोड़ना चाहती हो क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ पहले जो कुछ भी किया था उससे तुम्हें तकलीफ हुई है? अगर ऐसा है तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। हाउटिंग तुम्हें बहुत प्यार करता है। पहले मुझे तुम्हें लेकर गलतफहमी थी, लेकिन तुम सच में बहुत अच्छी हो। क्या तुम तलाका नहीं ले सकती? रुआन रुआन, रुआन रुआन, तुम्हें क्या हुआ है? अरे ये क्या? माँ, डॉक्टर को बुलाओ। हाँ ठीक है। जल्दी जाओ। मैं यहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लू हाउटिंग, मैं कुछ देर अकेली रहना चाहती हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ रुक सकता हूँ? मैं बिल्कुल खामोश और चुप रहूंगा, एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। ठीक है रुआन रुआन, तो मैं बाहर जाता हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी हो तो तुरंत मुझे बुलाना। मैं दरवाजे पर ही रहूंगा। ये लो, खाना खा लो। रुआन रुआन, जाओ शियांग्यू, हमें मिले हुए बहुत समय हो गया है। रुआन रुआन, क्या तुम्हें अपनी याददाश्त वापस मिल गई है? हाँ। रुआन रुआन, तुम्हारी याददाश्त आखिरकार वापस आ गई है। मुझे पता था कि तुम्हें अपनी याददाश्त वापस मिल गई है। तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगी। तुम पहले मुझसे इतना प्यार करती थी, तुम लू हाउटिंग जैसे बेवकूफ पर कैसे मोहित हो सकती थी? रुआन रुआन, तुम नहीं जानती, जब तुम इन दिनों यहां नहीं थी, मैंने तुम्हें कितना याद किया। ये सब लू हाउटिंग के कारण है। वह बेशर्म घटिया कुत्ता। रुआन रुआन, तुम नहीं जानती कि लू हाउटिंग कितना बेशर्म है। उसने जानबूझकर तुम्हें धोखा दिया और जानबूझकर तुम्हें अपनी याददाश्त वापस पाने से रोका। जाओ शियांग्यू, मैं तुमसे ये सवाल पूछती हूँ, उस साल स्कूल के पीछे की झील में क्या वास्तव में तुमने मुझे बचाया था? बेशक, बेशक मैंने तुम्हें बचाया। मेरे अलावा और कौन हो सकता था? रुआन रुआन, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता कि तुम्हें तुम्हारी अपनी याददाश्त वापस मिल गई है। यह मेरे लिए कितना अच्छा है। जाओ शियांग्यू, मुझे वास्तव में अपनी याददाश्त वापस मिल गई है, लेकिन मुझे लू हाउटिंग से भी वास्तव में प्यार हो गया है। मैं आज तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ कि कृपया भविष्य में कृपया हमें परेशान करना बंद करो। तुम क्या कह रही हो? तुम निश्चित रूप से मुझसे झूठ बोल रही हो, है ना? तुम और लू हाउटिंग पहले एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं बनते थे। तुम कैसे इतने कम महीनों के अंदर उससे प्यार करने लगी? मुझे ये बात बिल्कुल विश्वास नहीं होती। उस समय होटल में तुम मेरे बारे में कह रहे थे कि मैं तो सिर्फ मनोरंजन के लिए एक चीज हूँ। अब तुम्हें नाटक करने की क्या जरूरत है?
कि तुम्हें मुझसे सच्चा प्यार है, वास्तव में विडंबनापूर्ण। रुआन रुआन, तुमने सच में उसे चुना? हाउटिंग, आखिर हुआ क्या है? तुम यहाँ आते ही लगातार शराब क्यों पी रहे हो और इतनी बेपरवाही से पी रहे हो? क्या भाभी तुम्हें डांटेंगी नहीं? उसे मेरी परवाह नहीं है। तुम दोनों के बीच क्या हुआ है? उसकी याददाश्त वापस आ गई है। तुम क्या कह रहे हो? वो अब झाओ शियांग्यू के पास जा रही है। वो मुझे नहीं चाहती है। और क्या इसमें कोई गलतफहमी हो सकती है? अरे हाउटिंग, अब और मत पियो। अगर तुमने और पी तो तुम्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। तुम मुझे मत रोको। तुम हाउटिंग, अरे वह कहाँ है? लू हाउटिंग। अरे लू हाउटिंग, तुम कहाँ हो? सुरवान, तुम जल्दी से लिंगदुबार आओ। हाउटिंग अभी पागल की तरह पी रहा था। वह लगभग होश खो बैठा है और अब वह फिर से गायब हो गया है। तुम क्या कह रहे हो? मैं अभी आ रही हूँ। ठीक है। वो कहाँ है? क्या तुमने उसे ढूंढा? मैंने निगरानी फुटेज देखी। चिन सियू ही हाउटिंग को अपने साथ ले गई। सुरवान, तुम कहाँ जा रही हो? घर। घर? क्या तुम हाउटिंग को नहीं ढूंढ रही हो? लू हाउटिंग तो पहले ही अपनी पहली मोहब्बत के साथ है। अब मुझे नहीं पता कि वे कहाँ हैं और दिल की बातें कर रहे हैं। मुझे उसके पास जाकर क्या करना है? पहली मोहब्बत? तुम क्या कह रही हो? हाउटिंग ने कभी चिन सियू को पसंद नहीं किया। वो हमेशा हाउटिंग से एक तरफा प्यार करती थी। वह देश छोड़कर भी इसलिए चली गई थी क्योंकि उसे लगा कि उसका प्रस्ताव असफल रहा, इसलिए शर्मिंदगी के कारण वह चली गई। तुम कह रहे हो लू हाउटिंग ने कभी चिन सियू को पसंद नहीं किया? बिल्कुल नहीं। बचपन से लेकर आज तक वह हमेशा तुम्हें ही पसंद करता रहा है। चिन सियू, तुम ढोंगी महिला, मुझसे झूठ बोला और मेरे आदमी को भी छीन लिया। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। सुरवान, शांत हो जाओ। अभी लू हाउटिंग को ढूंढो। ठीक है। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? बस करो। लू हाउटिंग, क्या तुम्हें ये जगह याद है? स्कूल की छत। यहीं पर मैंने तुम्हें सबके सामने प्रपोज किया था। सभी छात्रों के सामने, शिक्षकों के सामने। मैं चिन सियू, जिसे सब एक आदर्श देवी मानते थे, ने यहाँ आकर बड़े वादे करते हुए तुम्हें प्रपोज किया था। लेकिन तुमने इसके बदले क्या किया? तुमने मुझे मना कर दिया, जिससे मेरी इज्जत धूल में मिल गई। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, मैं किसी और से प्यार करता हूं, इसलिए अपना समय बर्बाद मत करो। तुम हमेशा सूरवान को पसंद करते थे, है ना? मैं ये पहले से जानती थी। जिस तरह से तुम उसे देखते थे, वह दूसरों के प्रति तुम्हारे व्यवहार से बिल्कुल अलग था। ये सच में हास्यास्पद है। तुम उसे इतना प्यार करते हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए फिर क्या करती है? हाउटिंग, वो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। ये मेरा मामला है, तुम्हें मेरे निजी मामलों में दखल देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लू हाउटिंग,
तुम क्यों एक ऐसे बेवकूफ से प्यार करते हो जो तुम्हारी कद्र नहीं करता और मुझे देखना भी नहीं चाहते? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आउटिंग, क्या हम दोनों अब साथ में नहीं रह सकते हैं? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, मुझसे ये बात दोबारा मत कहलवाओ। ठीक है, तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। जो चीज मुझे नहीं मिल सकती वो किसी और को भी नहीं मिलनी चाहिए। सूरवान मूर्ख है और तुम भी मूर्ख हो। इतने सालों से तुम बस किसी और की शादी की तैयारी कर रहे हो। क्या तुम अनुमान लगाना चाहोगे कि सूरवान इतने सालों से झाओ शियांग्यू पर क्यों जान छिड़कती रही? तुम्हारा क्या मतलब है? रुको, उनके पास चाकू है। क्या वो अभी भी नहीं जानती कि उस समय पिछली झील में उसे बचाने वाला तुम थे? तुम क्या कह रही हो? जब तुमने उसे बचाया था मैं भी वहीं थी। तुम्हारे जाने के बाद मैंने ही झाओ शियांग्यू को बुलाया और उसे ले जाने के लिए कहा। वह वास्तव में कितनी बेवकूफ है, बस एक ही बार में मूर्ख बन गई। इसलिए इतने सालों तक वो झाओ शियांग्यू के लिए इतनी समर्पित रही। जिनसियू, क्या सच में ऐसा कुछ हुआ था? इस हिसाब से तुम दोनों थोड़ी कम बुद्धिमान हो, जिसे इतने सालों तक एक ही घटिया इंसान ने घुमा कर रखा। वास्तव में यह गलती मेरी थी कि मैंने उस समय ध्यान से नहीं देखा कि वह आउटिंग है। लेकिन सुरवान, तुम्हारी नजर इतनी खराब कैसे हो गई? झाओ शियांग्यू और हाउटिंग, उनके बीच जमीन आसमान का अंतर है। तुमने आखिर कैसे झाओ शियांग्यू को गलती से हाउटिंग मान लिया? उस समय मैं बस होश में नहीं थी। मैंने बस हाउटिंग की पीठ देखी। जब मैं पूरे होश में आई तो मैंने हाउटिंग को नहीं देखा, बस झाओ शियांग्यू को देखा। कोई आश्चर्य नहीं। हाँ, मैंने यही सोचा था। तुम बेवजह इतनी अंधी कैसे हो गई कि झाओ शियांग्यू पर फिदा हो गई? हाउटिंग तुम्हें कितना चाहता है। इतने सालों से वह लगातार सिर्फ तुमसे ही प्यार करता है। सुरवन, तुम यह मत देखो कि वह हमेशा तुमसे लड़ता रहता है। वह बस ईर्ष्या के कारण जलता है। तो तुम वास्तव में झाओ शियांग्यू को पसंद करती हो या हाउटिंग को? हाउटिंग ने सिर्फ तुम्हारे लिए ही काफी कठिनाइयां झेली हैं। उसने अपमान और भावनात्मक चोट सही है। हे यू, जब हम उसे बचा लेंगे मैं उसे खुद बताऊंगी। मैं उसे ये बताऊंगी कि मैं उसे कितना पसंद करती हूँ। लू हाउटिंग, मुझे सच में तुम्हारा ऐसे नियंत्रण खोना देखना पसंद है। तो तुम लोग मुझसे बदला लेने आए हो? लू हाउटिंग, क्या तुम्हें पता है कि हम तुमसे बदला लेने ही आए हैं? यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम मुझे बताओ, तुमने सूरवान के साथ आखिर क्या किया? हा? उसे अपनी याददाश्त वापस मिल गई, फिर भी वह मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहती? तुम मुझे बताओ। यह सब तुम्हारी गलती है। यह सब तुम्हारी गलती है। यह सब तुम्हारी गलती है। निश्चित रूप से तुमने सूरवान को बहकाया है, वरना वह मुझसे कैसे कह सकती थी कि वह तुमसे प्यार करती है? उसे मुझसे प्यार करना चाहिए था, मुझसे। लू हाउटिंग, अब जब तुम्हारी मौत करीब है, तुम किस बात पर हंस रहे हो? तुम कह रहे हो कि वह मुझसे प्यार करती है। क्या यह सच है? लू हाउटिंग, तुम मरने लायक हो। अगर सूरवान की याददाश्त नहीं गई होती तो वह तुम्हें क्यों पसंद कर सकती थी? अब तुम जो कुछ भी कह रहे हो उसका कोई फायदा नहीं है। तुम उसे हमेशा के लिए खो चुके हो। ठीक है,
लू हाउटिंग, तो तुम भी मरो। नहीं नहीं, जाओ शियांग्यू, आप जो कर रहे हैं वह गैरकानूनी है। इसके लिए जेल हो सकती है। गैरकानूनी? यहाँ न तो कोई निगरानी कैमरा है और न ही हमारे अलावा कोई दूसरा। अगर तुम नहीं बताओगे और मैं भी नहीं बताऊंगा तो किसे पता चलेगा? और इसके ऊपर लू हाउटिंग ने शराब पी रखी है और वह संपर्क से बाहर है। वह अचानक आपा खो बैठा और यहाँ से कूद गया, तो इससे मेरा क्या लेना देना? जाओ शियांग्यू, तुम्हें बेवकूफ कहूं तो तुम मानते नहीं। तुमने हाउटिंग के हाथ इस तरह बांध रखे हैं, पुलिस एक बार अगर देखेगी और जान जाएगी कि उसे अगवा किया गया था, ये शराब पीकर फिसलने वाली कहानी कहां से आई? जाओ शियांग्यू, हम आराम से बात कर सकते हैं। यदि तुम ये चाहते हो कि हाउटिंग के खुद छत से कूदकर आत्महत्या करने का नाटक करना चाहते हो, तो क्या तुम्हें उसके हाथ की रस्सी पहले नहीं खोल देनी चाहिए? वैसे भी उसने थोड़ी शराब पी रखी है और वो तुम्हारा विरोध करने की ताकत नहीं रखता है ना? तुम सही कह रही हो। मुझे अपना संदेह नहीं बढ़ाना चाहिए। मैं अभी खोलता हूं। खोलना नहीं है। जब तक लू हाउटिंग हमारे कब्जे में है, वे विरोध करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसके अलावा हम पहले ही पकड़े जा चुके हैं। अगर तुम नहीं चाहती कि ये मामला बाहर जाए, तो आर पार का फैसला करना होगा। ठीक है दीदी, जैसी तुम्हारी आज्ञा हो। सुरवान, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। क्या तुम लू हाउटिंग को बचाना नहीं चाहती हो? हेयू को बांध दो। रुआन, उसे मत बांधो, जल्दी जाओ। उसे मत मारो। मैं बांधती हूँ। रुकिए, मुझे अचानक एक अच्छा विचार आया है। ऐसा करते हैं, मैं तुम दोनों भाइयों को एक एक चाकू मारूंगा और फिर तुम्हारे आपस में लड़कर मरने का नाटक रचूंगा। इससे क्या मैं संदेह से बच नहीं जाऊंगा? शियाओयू, बस भी करो। इसमें क्या समस्या है बड़ी बहन? क्या ये विचार अच्छा नहीं है? इस तरह वे दोनों मर जाएंगे तो क्या सबूतों का अभाव नहीं हो जाएगा? जाओ शियांग्यू, तुम पागल हो। ठीक है सूरवान, मैं ये चुनाव तुम्हें देता हूं। तुम चुनो कि मैं पहले किसे चाकू मारूंगा। जाओ शियांग्यू, तुमने कहा था कि तुम हाउटिंग को छोड़ दोगे। लू हाउटिंग को चुन रही हो, है ना? ठीक है। चूंकि तुम उससे इतना प्यार करती हो, तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें उसके साथ नीचे भेजूंगा। नहीं, मुझे छोड़ो। हिलो मत, हिलो मत, हिलो मत। हथियार नीचे रखो। इन्हें ले जाओ, जल्दी। हथियार नीचे रखो और चलो। जल्दी, सीधे खड़े रहो। लू हाउटिंग, मैं जेल नहीं जा सकती। मैंने गलती की। मुझे ये पता है कि मैंने गलती की। मैं जेल नहीं जा सकती। नहीं जा सकती? नहीं जा सकती। अपनी बाकी की जिंदगी तुम जेल में बैठकर अच्छे से प्रायश्चित करो। तुम कैसे हो? दर्द हो रहा है क्या? सुरवान, क्या तुम सच में मुझसे पे?
लू हाउटिंग, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम जैसे प्रेमी जोड़े प्यार व्यार करके भाईचारे को बर्बाद करते हो और कुंवारे लोगों को प्रताड़ित भी करते हो। लानत है, मुझे भी मीठा प्यार चाहिए।